हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज जिस बुक की मैं आप लोग को स्टोरी बताने जा रही हूँ, दिस इज़ माय फेवरेट बुक। और जो इसको पढ़ के जो सस्पेंस इसमें क्रिएट किया गया है, जो थ्रिल इसमें दिखाया गया है, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव इट। तो उस सारे सस्पेंस को क्रिएट करते हुए मैं स्टोरी पूरी बताऊँगी। भाई लास्ट में जो शॉक लगता है ना, वो मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा शॉक लगेगा मुझे। ठीक है। सो देर इज़ अ वूमेन हुज नेम इज़ अलीसिया ब्रिंसन। ये अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही थी। फिर एक रात इसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। उसके सर पे एक ही जगह पे 5 बार गोली मारी और उसके बाद से ये साइलेंट हो गई। इसने ना ही अपने डिफेंस में कुछ बोला, ना ही कोई एक्सप्रेशन दिया। उसके बाद ये साइलेंट हो गई। फिर जब ये कुछ बोली नहीं, ना ही अपने डिफेंस में कुछ बोला, तो लोगों को लगा कि ये पागल है। तो इसको द ग्रोव साइकाइट्रिक एक फैकल्टी थी, उसमें इसको भेज दिया गया। और यहाँ पे इसका जो होता है ना, ट्रीटमेंट चलने लगा था। और यहाँ पे एक लड़का होता है थियो फाइबर नाम का, जिसके पास में बहुत बहुत कुछ हुआ होता है। उसके फादर जो होते हैं वो बहुत अब्यूसिव होते हैं। बचपन में ही उसको बहुत मारे होते हैं, हर चीज़ के लिए रोकना डांटना, उसको ये बताना कि तुम किसी काबिल नहीं हो, जिसकी वजह से ना उसकी लाइफ में एक साइकोलॉजिकल स्कार आ जाता है। जैसे होता है ना, डर आ जाता है इंसान के अंदर। तो उसी को ख़त्म करने के लिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता था और फिर धीरे धीरे वो इस चीज़ से बाहर निकल आया था। फिर ये अनदर कंट्री जाके अपनी साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट की डिग्री लेके आता है और दूसरी जगह पे एक द मून नाम की ये साइकोलॉजिकल फैकल्टी होती है, वहाँ पे ये काम करता है। फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर द ग्रूव में आता है और यहाँ पे इसका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे एज अ थेरेपिस्ट ये काम करने लगता है। तो जब यहाँ पे द ग्रूव में ये आता है, तभी से इसका ये रहता है कि इसको अलीसिया को ट्रीट करना है, अलीसिया की हेल्प करना है, उसको बोलने के लिए कि ताकि वो बोल सके। वो बोल क्यों नहीं रही है, तो ये अपना यही माइंडसेट बना के आया होता है कि इसको अलीसिया को ट्रीट करना है। तो जो द ग्रोव के जो वो मैनेजर होते हैं, द डॉक्टर ड्यूमिडीज, उनसे परमिशन लेता है कि वो अलीसिया को ट्रीट करेगा। तो फिर वो उनको परमिशन दे देते हैं। फिर इसकी और अलीसिया की मीटिंग होती है, जहाँ पे ये जाता है। किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, ना सुन रही है, ना ही कुछ कर रही है। वो एकदम जैसे होता है ना, नशे में इंसान होता है तो वो बैठा रहता है गर्दन झुका के, वो वैसे ही बैठी है। तो इसको पता चलता है कि इसका जो डोज है दवा का वो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर ड्यूमिडीज के ऑफिस में जाता है और उनसे बोलता है कि अलीसिया का जो डोज है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम कर दिया जाए। तो वहीं पे एक और साइकाइट्रिस्ट होते हैं क्रिश्चियन, वो बोलते हैं कि अगर ऐसा किया जाएगा तो उससे अलीसिया के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये सबको मना लेता है और अलीसिया का जो डोज 16% होता है उसको कम करके 5% कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अलीसिया की और इसकी मीटिंग होती है। तो अलीसिया पहले से बेहतर दिखती है और जब ये इससे बोलते हैं कि अलीसिया मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तो अलीसिया गर्दन उठा के पहले तो उसको घूरती है, फिर उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो अलीसिया उसको जान से मारना चाहती है। तो वो वहाँ पे अलार्म होता है, उसको बजा देता है, जिसकी वजह से बाहर जो डॉक्टर्स होते हैं वो आते हैं, अलीसिया को लेके चले जाते हैं। फिर ये जाता है ड्यूमिडीज के पास, तो वहीं पे क्रिश्चियन भी रहता है। तो वो बोलता है कि देखो, डोज कम करने की वजह से अलीसिया के ऊपर इफेक्ट पड़ा और वो तुमको मारना चाहती थी। तो ये बोलता है नहीं, उसने रिस्पॉन्स दिया। तो ड्यूमिडीज इसको 6 वीक देते हैं कि तुम 6 वीक के अंदर अलीसिया को बोल के दिखाओ। तो वो बोलता है ठीक है। तो ये वहाँ से एक कैफ़े जाता है, जहाँ पे कैथी नाम की लड़की होती है, जो कि इसकी वाइफ होती है। वो इसका वेट कर रही होती है और अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है कि कैसे हम मिले थे। तो ये दोनों जब मिले थे तभी ये लोग को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। तो थियो को जैसा लगता था ना कि जैसे कैथी उसके लिए सब कुछ है और उसके अगर कैथी उसकी लाइफ में नहीं होगी तो फिर उसकी लाइफ जैसी है वैसी नहीं रहेगी। और वो कैथी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वही अपनी सारी स्टोरी कैथी अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है। तभी ये वहाँ पे पहुँचता है। फिर ये लोग डिनर करके अपने घर चले जाते हैं और कैथी एक एक्ट्रेस होती है। तो थियो कुछ दिन से ना ये फील कर रहा होता है कि कैथी बहुत केयरलेस हो गई है। वो रात में बहुत लेट आती है, तो इसको लगता है कि क्या पता बहुत ज़्यादा वर्क है जिसकी वजह से वो हैंडल नहीं कर पा रही है, इसी वजह से ऐसा होगा। फिर एक दिन थियो घर पे अकेला होता है, तभी उसके लैपटॉप पे कैथी के कोई ईमेल आती है। तो ये जाता है, चेक करता है, तो एक बैड बॉय 22 करके ईमेल आती है। तो इससे इसका पता चलता है कि कैथी का अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट हो जाता है। उस दिन वो बहुत रोता है, बहुत मतलब, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है कैथी के सामने कि वो बहुत डिस्टर्ब है। और वो कैथी को ये भी नहीं बताता है कि उसको इसके अफेयर के बारे में पता चल गया है। फिर दूसरे दिन जब वो ऐसे ही वॉक कर रहा होता है, तो वो वॉक करते करते अपनी जो पुरानी वाली साइकाइट्रिस्ट होती है उसके घर पे चला जाता है और इसको पता भी नहीं चलता है कि वो उनके घर के पास पहुंच गया है। फिर वो जाता है और उनको बताता है सब कुछ कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी देखा है और वो मुझे चीट कर रही है। तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम कैथी को छोड़ दो।
उस टाइम तो वो मान जाता है कैथी को छोड़ने के लिए, लेकिन जब ये घर आता है कैथी को देखता है तो फिर सोचता है कि कैथी के बिना क्या करेगा। अगर ये बात कैथी को ना बताए, फिर कैथी कुछ दिन बाद आके खुद इसको बताए तो ये सब भूल जाएगा और पहले की तरह कैथी के साथ रहने लगेगा। तो इसलिए वो इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता है और वो वहीं पे टॉपिक को ख़त्म कर देता है। लेकिन जब जब कैथी जहाँ भी जाती है इसका पीछा करता है। फिर एक दिन ऐसे ही ये कैथी पार्क जा रही होती है तो इसका पीछा करता है, तो देखता है कैथी किसी लड़के से मिली है। फिर जब ये पार्क में अंदर जाके देखता है तो ये वो देखता है कि ये लोग इंटीमेट हुए हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ बहुत रेगुलर चलने लगती है। फिर एक दिन वो कैथी का नहीं, उस लड़के का पीछा करता है जिसके साथ कैथी का अफेयर चल रहा होता है। तो फिर वो उसका पीछा करते करते कि उस लड़के के घर पे तक जाता है, वहाँ पे खड़ा होकर ऑब्जर्व करता है। तो उसको पता चलता है कि वो जो आदमी है वो भी अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, और जैसे कैथी उसको चीट कर रही है वैसे वो आदमी भी उसको अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। तो वो डेली जाके उसके घर के बाहर खड़ा रहता है। फिर वो सब तो ऐसे ही चलता रहता है। फिर ये आता है अलेसिया से मिलता है, इसकी मीटिंग होती है। तो अलेसिया से को बहुत ट्राई करता है कि अलेसिया कुछ बोले। अलेसिया से बोलता है कि तुम उससे गैब्रियल जो इसका हस्बैंड था उससे तुम नफ़रत करती थी। तो वो नाम में सर हिलाती है। फिर वो वहाँ से उठ के चली जाती है। ये सोचता है कि अगर अलेसिया को ट्रीट करना है तो उसके पास्ट को जानना पड़ेगा, उसके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, जिसके लिए वो मैग ब्रिंसन के साथ मीटिंग फिक्स करता है, जो कि अलेसिया के हस्बैंड का भाई होता है, गैब्रियल का भाई। तो वो जाता है मैक्स से मिलने के लिए। जब वो उससे मिलता है तो मैक्स उसको बताता है कि वो उसका मतलब सगा भाई नहीं है, और ये अलेसिया से वो बहुत नफ़रत करता है। अलेसिया की वजह से उसका भाई उससे दूर चला गया है, ये सब उसको बताता है। फिर जब वो वापस आने लगता है तो फिर इसकी जो मैक्स की वाइफ होती है वो इससे धीरे से आके बोलती है कि अगर तुमको अलेसिया के बारे में जानना है कि तो तुम उसके कज़िन के पास जाओ, पॉल के पास। तो ये कैम्ब्रिज जाता है पॉल से मिलने के लिए। तो उसको जाके वहाँ पे बहुत रिग्रेट होता है कि उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, अलेसिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर वो वहाँ से वापस आ जाता है और अलेसिया का आर्ट वर्क देखने के लिए जाता है। तो जब अलेसिया का आर्ट वर्क देखता है तो उसका जो लास्ट आर्ट जो उसने बनाया होता है गैब्रियल के मरने के बाद, उसका नाम उसने रखा होता है अलेसिस्टिक। जब वो आर्ट को देख रहा होता है तभी जेन फ्लिक्स आता है। जेन फ्लिक्स जो होता है अलेसिया का अच्छा दोस्त भी होता है और आर्ट ऑफ गैलरी को वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो आता है और उससे बोलता है अगर तुम अलेसिया की हेल्प करना चाहते हो तो उसको आर्ट करना अलाउ करो ताकि वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाए। तो ये डॉक्टर डिमिडीज से परमिशन लेता है और उसका जो जितना भी आर्ट का सामान होता है सारे उसको ला के दे देता है और उसको एक पर्सनल स्पेस देता है जहाँ पे वो आर्ट करे। तो फिर वो देखता है कि अलेसिया जो होती है अपने पेंट ब्रशेस को बहुत ध्यान से देख रही होती है। फिर वो उठाती है और वो कुछ बनाने लगती है कैनवस पे। फिर जब ये दूसरे दिन जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे ग्रूव में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। तो ये पूछता है क्या हुआ, लेकिन कोई इसका बात का ध्यान नहीं देता है। तो ये जब अंदर जाता है तो देखता है अलेसिया वहीं पे खड़ी है और एक पेशेंट है, उसकी आँख में पेंट ब्रश चुभा हुआ है। तो इसको पता चलता है अलेसिया उसकी आँख में पेंट ब्रश चुभा दी थी। ड्योमेडीज़ के ऑफिस में मीटिंग होती है और वो मना कर देते हैं अलेसिया को ट्रीट करने के लिए। वो बोलते हैं कि हमारे पेशेंट की जो होती है सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर ये आता है और अलेसिया से बोलता है अलेसिया ये हमारे पास लास्ट चांस है, तुम प्लीज़ कुछ बोल दो, अब से मैं तुमको ट्रीट नहीं कर पाऊँगा। तो अलेसिया इसको अपनी डायरी देती है। तो ये उसकी डायरी लेता है, उसकी डायरी लेके पढ़ता है जिसमें वो लिखी रहती है कि डायरी उसको गैब्रियल दिया है और वो इसमें अब कुछ ना कुछ लिखेगी। तो वो अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ लिखती है, कैसे वो गैब्रियल को मनाती थी आर्ट करने के लिए, कैसे वो इतनी अच्छी परफेक्ट लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे थे। तो वो अपनी लाइफ में सब कुछ एक्सप्रेस की होती है। तो एक जगह वो बताई रहती है कि मैक्स जो होता है वो इससे प्यार करता है अलेसिया से, और वो उसको मतलब जो होता है ना बार बार टच करता है, ये सब करता है। और एक दिन ऐसे ही ये लोग के घर पे बारबेक्यू पार्टी होती है। तो उस टाइम ये किचन में रहती है, तभी मैक्स आता है। तो ये उससे बोलती है कि मैं गैब्रियल को सब कुछ बता दूंगी। तो फिर ये उसको खींच के किस करता है, तो तभी वो उसके टंग पे बाइट करती है जिसकी वजह से उसके मुंह में खून आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में। लेकिन अलेसिया गैब्रियल को कुछ नहीं बताती है क्योंकि उसको लगता है कि ये दोनों भाई के बीच में जो बॉन्ड है वो ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से वो गैब्रियल को कुछ भी नहीं बताती। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी डायरी में लिखती है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई स्टॉक कर रहा है, कोई पेड़ के पीछे खड़े होकर उसको देख रहा है कोई। वो बहुत डर जाती है इन सब चीज़ों को लेके। फिर वो गैब्रियल को बताती है तो गैब्रियल उससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही इमेजिन कर रही है चीज़ों को।
तो गैब्रियल डॉक्टर वेस्ट का अपॉइंटमेंट लेता है अलेसिया के लिए और अलेसिया साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, अपना सब कुछ बताती है उनको। तो वो भी बोलते हैं कि तुम इमेजिन कर रही हो, मैं तुमको मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ तो वो खाना। तो अलेसिया बोलती है कि मैं वो मेडिसिन नहीं खाऊंगी, मैं पागल नहीं हूँ। तो वो ऐसे ही घर पे होती है तो उसकी नेबर आती है तो उसको सब कुछ बताती है कि ऐसे मेरे घर को कोई स्टॉक कर रहा है। तो वो बोलती है कि तुम गैब्रियल को बताओ। तो वो बोलती नहीं, मैं गैब्रियल को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसको नहीं बताना चाहती। तो फिर वो बोलती है नहीं नहीं, तुम गैब्रियल को बता दो, ये बहुत होता है ना, सीरियस मैटर है। तो ये बोलती है ठीक है। तो पूरा यकीन होता है कि कोई तो है जो इसको स्टॉक कर रहा है। तो फिर उसके बाद इसको लगता है कि मैक्स है और मैक्स इसको डराना चाहता है। तो ये मैक्स से एक बार मैक्स से मिलती है तो उससे बोलती है कि जो तुम इसमें कोई स्टॉक कर रहे हो ये सब मत करो। तो मैक्स बहुत गुस्से में उससे बोलता है कि मैं तुमको स्टॉक नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से यकीन कर लेती है कि हाँ ठीक है, मैक्स उसको नहीं स्टॉक कर रहा है। फिर उसके बाद फिर वो अपनी डायरी में लिखती है कि वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेके डर जाती है। फिर एक रात ऐसी ही वो घर पे अकेले होती है तो उसको लगता है उसके घर में कोई आ रहा है। तो वो बहुत डर जाती है और एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती है कि गैब्रियल के पास कॉल करती है, लेकिन गैब्रियल कॉल नहीं उठाता है। तो डायरी पूरी पढ़ने के बाद थियो डायरी लेके क्रिस्टन के ऑफिस में जाता है। तो क्रिस्टन उससे बोलता है कि तुम्हारे पास कोई मतलब होता है ना मैनर्स सिंह या किसी के ऑफिस में ऐसे एंटर हो रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम अलेसिया को पहले से जानते थे, जिसको सुनने के बाद क्रिस्टियन बहुत डर जाता है और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है प्लीज़ इस बात को किसी को मत बताना, वरना जो उसका लाइसेंस होता है वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो जो डॉक्टर वेक होते हैं उसका नाम पूरा होता है डॉक्टर क्रिश्चियन वेक। जो डॉक्टर उसको अलेसिया को ट्रीट कर रहे होते हैं वो क्रिश्चियन ही होता है। तो फिर ये मान जाता है कि ये किसी को नहीं बताएगा और ये वहाँ से चला जाता है और अलेसिया की डायरी अलेसिया को रिटर्न कर देता है। और अलेसिया से बोलता है अलेसिया ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है जो कि तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। तो अलेसिया अपना मुंह खोलती है और उससे बोलती है ऑल राइट, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। तो ये देख के थियो बहुत खुश होता है। तो फिर अलेसिया बताती है कि जो आदमी उसको स्टॉक कर रहा था वो उसके घर में एंटर होता है। और जब अलेसिया उसको देखती है तो वो देख के बहुत डर जाती है। तो फिर उससे बोलती है कि मैं तुमको सारे पैसे वगैरह सब कुछ दे दूँगी। तो वो बोलता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर अलेसिया ना धीरे से कैबिनेट के पास जाती है गन निकालने के लिए, तो देखती है कैबिनेट के अंदर गन नहीं है। तो फिर ये सब देख के वो बहुत डर जाती है और वो बोलती है कि आखिर तुम चाहते हो क्या हो। तो वो बोलता है मैं तुमको मारना चाहता हूँ, तुम दोनों को मारना चाहता हूँ। फिर ये जो स्टॉकर होता है अलेसिया को चेयर से बांध देता है और फिर गैब्रियल के आने का वेट करने लगता है। जब गैब्रियल घर पे आता है तो उसको 6 बार सर में गोली मारता है। तो ये जब स्टोरी ये सुनता है थियो तो उसको समझ में आता है कि अलेसिया झूठ बोल रही है और अलेसिया बहुत उसको देख के ना बहुत मिस्टीरियस सी स्माइल देती है। फिर ये सब जाके ये ड्यूमिटिस को बताता है कि अलेसिया ये सब बताई। तो ड्यूमिटिस बोलता है कि अलेसिया झूठ बोल रही है और बोलता है कि कैसे भी करके उससे सच निकलवाओ ताकि वो सच बोले। फिर उसके बाद जब ये दूसरे दिन आता है ग्रुप में तो देखता है कि बहुत ज़्यादा हलचल है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो उसको पता चलता है कि अलेसिया ओवरडोज मेडिसिन ले ली है जिसकी वजह से वो कोमा में है। तो जब ये सुनता है तो इसको बहुत बुरा लगता है और वो जाके ऑफिस में ड्यूमिटिस के वो बोलता है कि ये जो क्रिश्चियन है ये क्रिश्चियन किया होगा, क्योंकि क्रिश्चियन अलेसिया का पहले से डॉक्टर है और अलेसिया को पहले से जानता है। तो ये जब सुनते हैं सब लोग तो बहुत शॉक होते हैं और क्रिश्चियन को पुलिस लेके चली जाती है। फिर थियो कैथी के बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो उसका पीछा कर रहा था। जब वो अपने घर से चला जाता है तो फिर वो उसके घर में धीरे से एंटर होता है और उसके हाथ में नाइफ होता है। तभी वो घर में एंटर होता है तो देखता है एक लेडी है जो मतलब पंखे को अपनी तरफ कर रही है और कुछ पेंट कर रही है। तो वो लेडी जब थियो के रिफ्लेक्शन मिरर में देखती है तो वो जब पलट के थियो को देखती है तब थियो बोलता है कि मैं फर्स्ट टाइम अलेसिया ब्रिंसन को देखा था। तो अलेसिया ब्रिंसन के घर को जो स्टॉक कर रहा था वो कोई और नहीं था, वो थियो ही था। यही रीज़न था कि वो अलेसिया को ट्रीट करना चाहता था, इसके उसके लिए इतना कंसर्न ये इसीलिए था ताकि वो अलेसिया के बारे में सब कुछ जान सके। और अलेसिया कोमा में जाने से पहले एक डायरी लिख के गई होती है कि ये मैं लिख रही हूँ, जब मैं थियो को पहली बार देखी होती हूँ तभी मुझे अब लगता है कि ये वही स्टॉकर है जो मेरे घर में आया था। उसको देख के मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और मेरा मन करता है कि मैं उसकी जान ले लूँ, लेकिन मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि ये सच में वही इंसान है। फिर जब वो मुझसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ अलेसिया, तब तो मुझे पक्का श्योर हो जाता है कि ये वही इंसान है जो मेरे घर में आया था और जिसकी वजह से ये सब हुआ। और ये लिखते हुए मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं ये लिख के रखूँगी। तो जब वो मुझसे पूछता है सारी चीज़ों के बारे में तो मैं उससे झूठ बोल देती हूँ कि उसने वो गैब्रियल को मारा है, लेकिन ऐसा नहीं था। गैब्रियल को मैंने ही मारा था। उसके जाने के बाद वो जब चला जाता है तो उस गैब्रियल को मैंने ही मारा था, क्योंकि वो बता के गया होता है कि उसकी वाइफ का गैब्रियल से अफेयर चल रहा है। इस वजह से मैंने उठा के गन गैब्रियल के सर में 5 बार मारी होती है।
और जब मैं उससे झूठ बोलती हूँ तो मैं उसकी आँख में डर देखती हूँ कि वो मुझसे डर गया है। और आज आज थियो मेरे पास आया था और मेरे हाथ में इंजेक्शन लगा के गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत नींद आ रही है। तो फिर वो इतना डायरी में लिख के डायरी छिपा देती है। तो जो ऑफिस के लोग होते हैं ड्यूमिडीज, थियो जाके सबको बताता है कि अलेसी के पास डायरी थी जिसमें वो क्रिश्चियन के बारे में लिखी होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो कोमा में जाने से पहले सब कुछ सच सच उस डायरी में लिख के गई है। तो लोग उस डायरी को ढूंढते हैं लेकिन वो डायरी कहीं पे नहीं मिलती और ये चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाता है। तो फिर थियो जो होता है कैथी के साथ दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाता है, और कैथी जो होती है वो ना बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने लगती है, पहले जैसे नहीं रहती है। तो ये सोचता है कि मेरी वजह से 3 लाइफ बर्बाद हो गई है, लेकिन फिर भी वो कैथी उसके पास है, इसकी वजह से वो खुश है कि कैथी उसके पास है। तो फिर एक दिन उसके डोर पे बेल होती है, जब वो जाके दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि ये ग्रूव के जो इंस्पेक्टर हैं वो हैं। तो वो आते हैं और उसको डायरी पढ़ के बताते हैं। जब वो डायरी उनके हाथ में देखता है तो बहुत डर जाता है। तो डायरी वो पढ़ के सुनाते हैं कि थियो आया और मेरे हाथ में इंजेक्शन लगा के चला गया। तो थियो को समझ में आ जाता है कि उसका तो चैप्टर क्लोज हो गया, और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ओके, तो मेरे को कमेंट करके बताना है आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके पीपल, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।